नमस्कार दोस्तों। चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं शेक्सपियर के कुछ क्रिटिकल कमेंट्स ऑन शेक्सपियर। ही वॉज नॉट ओनली ग्रेट पोएट बट अ ग्रेट फिलोसफर। ये कौन कहा है? सैमुअल टॉयल कॉलरिज ने कहा है नोट्स एंड लेक्चर्स अपॉन शेक्सपियर में। माई शेक्सपियर, thou art a monument without a tomb, and art alive still while thy book doth live, and we have wits to read and plays to give। ये कौन कहा है? बेन जॉनसन ने कहा है। किसमें? टू द मेमोरी ऑफ माई बिलवड द ऑथर मिस्टर विलियम शेक्सपियर 1623 में जो आई है। This figure that thou here seest put, it was for gentle Shakespeare cut। कौन कहा है इसको? बेन जॉनसन ने कहा है ऑन द पोर्ट्रेट ऑफ शेक्सपियर फ्रॉम शेक्सपियर्स कॉमेडीज हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज, जो कि 1623 में आई है। हु सेड शेक्सपियर वॉज एन आयरिश कैथलिक। कौन कहा है? यूजिन ओनिल इन लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट में 1956 में ये आई है। देयर शेक्सपियर ऑन हुज फोरहेड क्लाइंब द क्राउन्स ऑफ द वर्ल्ड, ओ आइज सब्लाइम विद टीयर्स एंड लॉफ्टर फॉर ऑल टाइम। कौन कहा है? एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने। किसमें? अ विजन ऑफ पोएट्स है, जो कि 1894 में आई है। बट शेक्सपियर्स मैजिक कुड नॉट कॉपीड बी विद इन दैट सर्कल नन डस्ट वॉक बट ही। कौन कहा है? जॉन ड्राइडन ने। किसमें? द टेम्पेस्ट में 1667 में आई है। अब प्रोलॉग है एक। द साउल्स मोस्ट फेड विथ शेक्सपियर्स फ्लेम स्टिल सैट unconquered in a ring, remembering him like anything। कौन कहा है? जी.के. चेस्टरटन ने। किसमें? शेक्सपियर मेमोरियल में 1915 में जो आई है। आई एम ऑलवेज इल आफ्टर शेक्सपियर सेड मिसेस विटरली। आई scarcely exist he next day I find the reaction very great after a tragedy my lord and Shakespeare such a delicious creature। कौन कहा है? चार्ल्स डिकेंस ने कहा है निकोलस निकेलबी में। neither I am anyone I have dreamed the world as you dreamed your work, my Shakespeare, and among the forms in my dream are you, who like myself are many and no one। कौन कहा है? जॉर्ज लुइस ने कहा है। बॉर्जेस ने कहा है। किसमें? एवरीथिंग एंड नथिंग में। देयर वॉज एवर मोर इन हिम टू बी praised than to be pardoned। बेन जॉनसन ने कहा है ये चीज़। किसमें? टिम्बर और डिस्कवरीज मेड अपॉन मेन एंड मैटर 1640 में आई है ये। एट वंस इट स्ट्रक मी व्हाट क्वालिटी वेंट टू फॉर्म अ मैन ऑफ अचीवमेंट स्पेशली इन लिटरेचर एंड विच शेक्सपियर possessed so enormously, I mean negative capability, that is when man is capable of being in uncertainties, mysteries, doubts without any irritable reaching after fact and reason। कौन कहा है? जॉन कीट्स ने कहा है इन लेटर टू जॉर्ज एंड टॉम कीट्स 1870 में आई है 17 में आई है। नो द सम favor which the former knew, a shrine for Shakespeare worthy him and you, yes it shall be the magic of that name, defies the scythe of time, the torch of flame।
कौन कहा है? लॉर्ड बायरन ने कहा है। आइडस स्पोकन एट द ओपनिंग ऑफ ड्रूरी लेन थिएटर में। द रिमार्केबल थिंग अबाउट शेक्सपियर इज दैट ही इज रियली वेरी गुड इन स्पाइट ऑफ ऑल द पीपल हु से ही इज वेरी गुड। रॉबर्ट ग्रेव्स इन द ऑब्जर्वर में। शेक्सपियर did not write with a view to boring school children. He wrote with a view to delighting his audiences. If he does not give you delight, you had better ignore him. कौन कहा है? बर्ट्रैंड रसल ने कहा है। किसमें? न्यू होप्स फॉर अ चेंजिंग वर्ल्ड 1951 में आई है ये। एंड सो spulchered in such pomp dost lie that kings for such tomb would wish to die। कौन कहा है? जॉन मिल्टन ने कहा है ऑन शेक्सपियर में। ऑन शेक्सपियर कब आई है? 1630 में आई है। इंग्लैंड मस्ट बी ट्रू टू हरसेल्फ, दैट इज द बर्डन ऑफ शेक्सपियर्स अनसेंटिमेंटल पैट्रियोटिज्म। कौन कहा है? विल्सन नाइट ने कहा है सेंट जॉर्ज फॉर इंग्लैंड में। द ओलिव एंड द स्वॉर्ड अ स्टडी ऑफ इंग्लैंड शेक्सपियर। सपोजेज ही शेक्सपियर इज एज वेल एबल टू bombast out a blank verse as the best of you, and being an absolute Johannes factotum is in his own conceit the only sex scene in a country। कौन कहा? रॉबर्ट ग्रीन ने कहा है। ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट में कहा है, जो कि 1592 में आई है। We have watched kings falling in country after country, and it is likely that the works of Shakespeare have themselves done much to preserve our own intuition and understanding of royalty। कौन कहा है? जी विल्सन नाइट ने कहा है अ रॉयल प्रोपोगेंडा में। I remember the players have often mentioned it as an honor to Shakespeare that in his writing whatsoever he penned, he never blotted out a line। कौन कहा है? बेन जॉनसन ने कहा है टिम्बर और डिस्कवरीज मेड अपॉन मेन एंड मैटर में, जो कि 1640 में आई है। शेक्सपियर द नियरेस्ट थिंग इन कार्नेशन टू द आई ऑफ गॉड। कौन कहा है? लॉरेंस ओलिवर ने कहा है। शेक्सपियर वॉज नो कैलकुलेटर, नो लर्नड थिंकर, ही वॉज माइटी मैनी गिफ्टेड साउल। कौन कहा? थॉमस कार्लाइल ने कहा है। किसमें? नोवेलिस में, जो कि 1829 में आया था। When I read Shakespeare, I am struck with wonder that such trivial people should muse and thunder in such lovely language। कौन कहा? D.H. लॉरेंस ने। किसमें? When I read Shakespeare from Fancies 1929 में जो आई है। Soul of the age, the applause, delight, the wonder of our stage। इसको कौन कहता है? बेन जॉनसन कहते हैं। टू द मेमोरी ऑफ माई बिलवर्ड द ऑथर मिस्टर विलियम शेक्सपियर में, जो कि 1623 में आती है। विल यू गिव अप योर इंडियन एम्पायर आर योर शेक्सपियर, यू इंग्लिश नेवर हैव हैड एनी शेक्सपियर। कौन कहता है? थॉमस कार्लाइल कहते हैं ऑन हीरो वर्शिप में एंड द हीरोइक इन हिस्ट्री। If Shakespeare required a word and had not met it in civilized discourse, he unhesitatingly made it up। कौन कहता है इसको? एंथनी बर्जेस कहते हैं। Shakespeare has united the powers of
exciting laughter and sorrow not only in one mind but also in composition। इसको कौन कहता है? सैमुअल जॉनसन कहते हैं। इन द प्लेस ऑफ विलियम शेक्सपियर में 1765 में जो आती है। आई नेवर क्वाइट डिस्पेयर एंड आई रीड शेक्सपियर, indeed I shall, I think, never read any other book much. I am very near agreeing with Hazlitt that Shakespeare is enough for us. He has left nothing to say about nothing or anything। ये कौन कहता है? जॉन कीट्स कहते हैं। किसमें? अ लेटर टू बेंजामिन रॉबर्ट हेडन में। किस कब? 11 में 1817 में। Some of Shakespeare's plays I have never read, while others I have gone over. I think nothing equals Macbeth. It is wonderful। कौन कहता है? अब्राहम लिंकन इन ए लेटर टू जेम्स हेनरी हैकलिट। इन एम्पायर और नो इंडियन एम्पायर वी कैन नॉट डू विदाउट शेक्सपियर। कौन कहता है? थॉमस कार्लाइल कहते हैं। इन ऑन हीरोज हीरो वर्शिप में एंड हीरोइक इन हिस्ट्री। फॉर देयर इज एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर feathers, that with his tiger's hurt wrapped in players hide। कौन कहता है? रॉबर्ट ग्रीन इन गोड्स वर्थ ऑफ विटमिन, जो कि 1592 में आती है। शेक्सपियर इज नॉट आवर पोएट बट द वर्ल्ड्स देयरफॉर ऑन हिम नो स्पीच। कौन कहता है? वॉल्टर सेवेज लैंडर कहते हैं। किसमें? टू रॉबर्ट ब्राउनिंग पब्लिश्ड इन द मॉर्निंग क्रॉनिकल। रॉबर्ट ब्राउनिंग में कहते हैं पब्लिश्ड इन द मॉर्निंग क्रॉनिकल 22 नवंबर 1845। इफ़ आई वुड कंपेयर हिम, मतलब हिम किसके लिए है यहाँ? बेन जॉनसन के लिए। इफ़ आई वुड कंपेयर हिम विद शेक्सपियर आई मस्ट एक्नॉलेज हिम द मोर करेक्ट पोएट बट शेक्सपियर द ग्रेटर विट। जॉन ड्राइडन कहते हैं इन एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी में, जो कि 1668 में आती है। शेक्सपियर एंड बेन जॉनसन आर कंपेयर्ड हेयर। शेक्सपियर्स नेम यू मे डिपेंड अपॉन इट स्टैंड्स absurdly too high and will go down। He had no invention as to stories, none whatever। He took all his plots from old novels and threw their stories into dramatic shape। कौन कहता है? लॉर्ड बायरन कहते हैं लेटर टू जेम्स हॉग में, जो कि 24 मार्च 1814 में आती है। ऑन दिस प्लैनेट द रिपुटेशन ऑफ शेक्सपियर इज सिक्योर्ड। कौन कहता है? लुइस मॉर्डर सेड। लुइस मॉर्डर कहते हैं शेक्सपियर इज बर्ड ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन। ये कौन कहता है? गिया नीना ब्राशी इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ बनाना। शेक्सपियर वन गेट्स acquainted with without knowing how it is part of an Englishman's constitution। ये कौन कहता है? जेन ऑस्टन कहते हैं। किसमें? मैंसफील्ड पार्क में, जो कि 1814 में आती है। शेक्सपियर लेड अ लाइफ ऑफ एलेगरी, हिज वर्क्स आर द कमेंट्स ऑन इट। ये कौन कहता है? जॉन कीट्स कहते हैं अ लेटर टू जॉर्ज एंड जॉर्जिना कीट्स में, जो कि 1819 में आती है। शेक्सपियर्स ड्रामा वेयर आइडियल वुमेन वॉक इन वर्शिप एंड द बेसर सॉर्ट फाइंड सिंपैथी। ये कौन कहता है? रॉबर्ट ब्रिस कहते हैं इन द टेस्टामेंट ऑफ ब्यूटी में, जो कि 1929 में आती है। आई हैव ट्राइड lately to read Shakespeare and found it so intolerably
डल दैट इट नोसिटेड मी। ये कौन कहता है? चार्ल्स डार्विन कहते हैं इन द लाइफ एंड लेटर्स ऑफ चार्ल्स डार्विन में। It must be at last confessed that as we owe everything to him, Shakespeare, he owes something to us। ये कौन कहता है? जॉनसन कहते हैं इन द प्लेस ऑफ विलियम शेक्सपियर में, जो कि 1765 में आती है। तो शेक्सपियर वॉज द होमर और फादर ऑफ आवर ड्रामेटिक पोएट्स। जॉनसन वॉज द वर्जिल, द पैटर्न ऑफ elaborate writing। I admire him, but I love Shakespeare, who said Dryden in essay of dramatic poesy। ड्राइडन कहते हैं essay of dramatic poesy में, dramatic essay of dramatic poesy कब आई है? 1668 में। He was honest and of an open and free nature and had an excellent fantasy, brave notions and gentle एक्सप्रेशंस। ये कौन कहता है? बेन जॉनसन इन टिम्बर और डिस्कवरीज मेड अपॉन मेन एंड मैटर। ये जो आती है 1640 में आती है। ही इज़ ऑफ नो एज नॉर आई में एड ऑफ एनी रिलीजियन और पार्टी और प्रोफेशन। द बॉडी एंड सब्सटेंस ऑफ हिज वर्क्स कम आउट ऑफ द unfathomable depths of his own oceanic mind। ये कौन कहता है? कॉलरिज इन स्पेसिमेंस ऑफ द टेबल टॉक। दांते एंड शेक्सपियर डिवाइड द मॉडर्न वर्ल्ड बिटवीन देम, देयर इज नो थर्ड। हु सेड? टी.एस. इलियट कहते हैं ये चीज़। किसमें? दांते में, जो कि 1929 में आती है, फ्रॉम सेलेक्टेड एसेज। The verbal poetical texture of Shakespeare is the greatest the world has known and is immensely superior to the structure of his plays as plays। ये कौन कहता है? व्लादिमीर नबोको कहते हैं। I keep saying Shakespeare, you are as obscure as life is। कौन कहता है? मैथ्यू ऑर्नोट कहते हैं इन लेटर टू आर्थर ह्यू क्लो में। द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट परहैप्स ह्यूमन नेचर हैज़ प्रोड्यूस्ड आवर myriad माइंडेड शेक्सपियर। ये कौन कहता है? कॉलरिज इन बायोग्राफिया लिटरेरिया में। बायोग्राफिया लिटरेरिया कब आती है? 1817 में। और ये चीज़ कहाँ कॉलरिज कहते हैं? चैप्टर 15 में। He was not of an age but for all time। ये कौन कहता है? बेन जॉनसन इन टू द मेमोरी ऑफ माई बिलवड द ऑथर मिस्टर विलियम शेक्सपियर, जो 1623 में आती है। बेन जॉनसन इस वर्क में कहते हैं शेक्सपियर को। शेक्सपियर्स ड्रामा विद इट्स फॉर फेयर्स एंड सेरिमोनियल अबाउंड्स इन किंगली रिचुअल एंड हिज पीपल speak, move, act royally, villains or heroes, it is no matter, it all lies deeper than ethic। ये कौन कहता है? जी विल्सन नाइट। किसमें? द गोल्डन थ्रेड में। ऑलवेज इन शेक्सपियर रॉयल्टी aspires to be a criterion power, it is a symbolizes Christ in power। ये कौन कहता है? विल्सन नाइट इन अ रॉयल प्रोपोगेंडा में। बट शेक्सपियर्स मैजिक कुड नॉट कॉपीड बी विद इन दैट सर्कल नॉट नन रस्ट वॉक बट ही। ये कौन कहता है? ड्राइडन कहते हैं इन द टेम्पेस्ट में, 1667 में आती है। इन द टेम्पेस्ट प्रोलॉग है ये। शेक्सपियर वन गेट्स acquainted with without knowing how, it is a part of an Englishman's constitution। कौन कहता है? जेन ऑस्टन कहती हैं इन मैंसफील्ड पार्क में। मैंसफील्ड पार्क कब आती है? 1814 में। विल यू गिव अप योर इंडियन एम्पायर और योर शेक्सपियर? यू इंग्लिश नेवर हैव हैड एनी
शेक्सपियर। ये कौन कहता है? थॉमस कार्लाइल कहते हैं। किसमें? ऑन हीरोज हीरो वर्शिप एंड द हीरोइक इन हिस्ट्री। इफ शेक्सपियर required a word and had not met it in civilized discourse, he unhesitatingly made it up. ये कौन कहता है? एंथनी बर्जेस कहते हैं। The souls most fed with Shakespeare's flame still sad unconquered in a ring, remembering him like anything. कौन कहता है ये? जी.के. चेस्टरटन कहते हैं इन शेक्सपियर मेमोरियल में, जो कि 1915 में आती है। ही वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट पोएट बट अ ग्रेट फिलोसफर। ये चीज़ कौन कहता है शेक्सपियर को? कॉलरिज कहते हैं। किसमें? नोट्स एंड लेक्चर्स अपॉन शेक्सपियर में। ओह आई एम स्लेन इफ दाउ बी मर्सीफुल ओपन द टॉम ले मी विद जूलियट। ये कौन कहता है? लास्ट वर्ड स्पोकन बाय काउंट पैरिस इन रोमियो एंड जूलियट। ये रोमियो एंड जूलियट में कहा जाता है इस काउंट पैरिस के द्वारा। ये काउंट पैरिस का लास्ट वर्ड है। इफ़ यू पिक अस डू वी नॉट प्लीड, इफ़ यू टिकल अस डू वी नॉट लव, इफ़ यू पॉइजन अस डू वी नॉट डाई, एंड इफ़ यू रॉन्ग अस शैल वी नॉट रिवेंज। ये कौन कहता है? साइलॉक कहते हैं। किसमें? मर्चेंट ऑफ वेनिस में, एक्ट 3 सीन 1 में। ऑफ वन दैट लव्ड नॉट वाइजली बट टू वेल। ये कौन कहता है? ओथेलो कहते हैं। किसमें? सेड इन द प्ले ओथेलो, एक्ट 5 सीन 2 में। हाउ शार्पर देन सर्पेंट्स टूथ इट इज टू हैव थैंकलेस चाइल्ड। ये कौन कहता है? लियर सेड इन द प्ले किंग लियर। किंग लियर में कहते हैं एक्ट 1 सीन 4 में। द बार्ज सी सैट इन लाइक अ बर्निश्ड थ्रोन बंट ऑन द वाटर। ये कौन कहता है? एनोबार्बस कहते हैं। किसमें? एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा में, सीन 2 एक्ट 2 सीन 2 में। द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ। ये कौन कहता है? लिसेंडर कहता है मिडसमर नाइट्स ड्रीम में, एक्ट 1 सीन 1 में। इट इफ टू डू वर एज इजी एज टू नो व्हाट वर गुड टू डू, compels had been churches and poor men's cottages, princes' palaces। पोर्सिया इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये पोर्सिया कहती है मर्चेंट ऑफ वेनिस में, एक्ट 1 सीन 2 में। अ मैन कैन डाई बट वंस। ये कौन कहता है? फीबल सेड इन हेनरी 4 पार्ट 2 में, एक्ट 3 सीन 2 में। ये फीबल कहता है एक्ट 3 सीन 2 में। Thou wretched boy that didst consort him here, shall with him hence। ये कौन कहता है? टाइबाल्ट कहता है इन द लास्ट वर्ड्स ऑफ रोमियो एंड जूलियट में। ये टाइबाल्ट का लास्ट वर्ड्स है रोमियो एंड जूलियट में। ये बात टाइबाल्ट कहता है। क्राई हवोक एंड लेट स्लिप द डॉग्स ऑफ वॉर। ये कौन कहता है? एंटनी कहता है। किसमें? जूलियस सीजर में, एक्ट 3 सीन 1 में। देयर इज नथिंग इधर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कौन कहता है? हैमलेट कहता है इन द प्ले हैमलेट में, एक्ट 3 सीन 2 में। ये हैमलेट एक्ट 3 सीन 2 में कहता है हैमलेट प्ले में। वर्ड्स इन अ नेम विच वी कॉल अ रोज बाई एनी अदर नेम वुड स्मेल एज स्वीट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चल ये कौन कहता है? जूलियट सेड इन रोमियो एंड जूलियट, एक्ट 2 सीन 2 में। टू बी आर नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन। ये कौन कहता है? हैमलेट कहता है इन द प्ले हैमलेट में, एक्ट 3 सीन 1 में। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग हर ईयर ये किसी न किसी एग्जाम में आता ही रहता है। टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो रीप्स इन दिस पेटी पेस फ्रॉम
डे टू डे, ये कौन कहता है? मैकबेथ कहता है। किसमें? प्ले मैकबेथ में, इन एक्ट 5 सीन 1-5 में, एक्ट 5 सीन 5 में मैकबेथ कहता है ये। Men at some times are masters of their fates. The fault, dear Brutus, is not in our stars, but in ourselves, that we are underlings. ये कौन कहता है? कैसियस कहता है जूलियस सीजर में, एक्ट 1 सीन 2 में। फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, लेंड मी योर ईयर्स, आई कम टू बरी सीजर नॉट टू प्रेज हिम। ये कौन कहता है? एंटोनी कहता है जूलियस सीजर में, एक्ट 3 सीन 2 में। कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ्स, द वायलेंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस। ये कौन कहता है? ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये एक सीजर कहता है जूलियस सीजर में। किससे कहता है ये? सीजर कहता है अपनी पत्नी कैलिफोर्निया से, एक्ट 2 सीन 2 में। टू द लास्ट syllable of recorded time, and all our yesterdays have lighted fools the way to dusty death। ये कौन कहता है? मैकबेथ कहता है इन द प्ले मैकबेथ में, एक्ट 5 सीन 5 में। What a piece of work is a man, how noble in reason, how infinite in faculty। ये कौन कहता है? हैमलेट कहता है प्ले हैमलेट में, एक्ट 2 सीन 2 में। सम आर बोर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस, एंड सम हैव ग्रेटनेस थर्स्ट अपॉन देम। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहता है मालवोलियो कहता है किसमें? 12th नाइट में, जो कि 1601 में आई है, एक्ट 2 सीन 5 में। ये चीज़ मालवोलियो कहता है ये वर्ड। साई नो मोर लेडीज, नो मोर मेन वर डिसीवर्स एवर। ये कौन कहता है? बाल्थाजर कहता है मच अडो अबाउट नथिंग में, एक्ट 2 सीन 3 में। ये बात बाल्थाजर कहता है। द फूल डथ थिंक ही इज वाइज, बट द वाइज मैन नोज हिमसेल्फ टू बी अ फूल। ये कौन कहता है? टच स्टोन कहता है इन एज यू लाइक इट में, एक्ट 5 सीन 1 में। ये बात टच स्टोन कहता है। वट लाइट थ्रू यॉन्डर विंडो ब्रेक्स। ये कौन कहता है? रोमियो सेड इन रोमियो एंड जूलियट में, एक्ट 2 सीन 2 में। नथिंग कैन कम ऑफ नथिंग। ये कौन कहता है? लियर कहता है, किंग लियर कहता है इन द प्ले किंग लियर में, एक्ट 1 सीन 1 में। क्या कहता है? नथिंग कैन कम ऑफ नथिंग। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। सारी चमकने वाली चीज़ गोल्ड नहीं होती है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रिंस ऑफ मोरक्को कहता है किसमें? ये कौन कहता है? प्रिंस ऑफ मोरक्को करता है लेटर पढ़ते समय, रीडिंग पोर्सियाज नोट। ये नोट पोर्सिया का नोट पढ़ते समय ये कौन कहता है? प्रिंस ऑफ मोरक्को। पोर्सिया का नोट रहता है वो, इन एक्ट 2 सीन 7 में। दिस इज द सोर्स ऑफ द पॉपुलर पैराफ्रेज। ये एक वन लाइनर में है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अ हॉर्स माई किंगडम फॉर अ हॉर्स। ये लाइन कहाँ की है? रिचर्ड थर्ड की है। रिचर्ड ये लाइन बोलता है एक्ट 5 सीन 4 में। आई एम अ मैन मोर सिंड अंगेज दैन सिनिंग। ये लाइन बहुत ही फेमस है और इम्पोर्टेंट भी है। तो ये कौन बोलता है? किंग लियर बोलता है। किसमें? प्ले किंग लियर में, एक्ट 3 सीन 2 में। वी वेयर द आइडियाज़ ऑफ मार्च, वी वेयर द आइडियाज़ ऑफ मार्च। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है। ये कौन बोलता है? सूथ शेयर बोलता है जूलियस सीजर में, एक्ट 1 सीन 2 में। ये सूथ शेयर जो है किसको बोलता है? जूलियस सीजर को। एज मेरी एज द डे इज़ लॉन्ग। ये लाइन कहाँ की है? मच अडो अबाउट नथिंग की लाइन है। बेट्राइस बोलता है ये लाइन, एक्ट 2 सीन 1 में। ओ रोमियो रोमियो वेयर फॉर आर्ट दाउ रोमियो।
ये लाइन रोमियो एंड जूलियट की है। जूलियट के द्वारा ये लाइन बोली जाती है एक्ट 2 सीन 2 में। द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट, ओ कॉस्ड स्पाइट, दैट एवर आई वॉज बोर्न टू सेट इट राइट। ये लाइन जो है द प्ले हैमलेट की है। एक्ट 1 सीन 5 की लाइन है। हैमलेट के द्वारा ये लाइन बोली जाती है। इज दिस अ डैगर विच आई सी बिफोर मी, द हैंडल टूवर्ड माई हैंड। ये लाइन कहाँ की है? मैकबेथ की है। मैकबेथ के द्वारा ये लाइन बोली जाती है एक्ट 2 सीन 1 में। कम व्हाट कम में, टाइम एंड द आर्ट रन्स थ्रू द रफेस्ट डे। ये लाइन कहाँ की है? मैकबेथ की लाइन है। मैकबेथ द्वारा बोला जाता है एक्ट 1 सीन 3 में। द बेटर पार्ट ऑफ वेलर इज डिस्क्रेशन, in which better part one have saved my life। ये लाइन कहाँ की है? हेनरी 4 की लाइन है। हेनरी 4 पार्ट 1 की लाइन है। फर्स्ट ऑफ ये लाइन को बोलता है एक्ट 5 सीन 4 में। सम क्यूपिड किल्स विद एरोज, सम विद ट्रैप्स। ये लाइन हीरो बोलता है किसमें? मच अडो अबाउट नथिंग में, एक्ट 3 सीन 1 में। Now is the winter of our discontent, made glorious summer by this son of yoke। ये लाइन रिचर्ड बोलता है किसमें? रिचर्ड 3 में, एक्ट 1 सीन 1 में। Uneasy lies head that wears crown। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेनरी के द्वारा ये लाइन बोली जाती है हेनरी 4 पार्ट 2 में और एक्ट 3 सीन 1 में। आउट आउट ब्रीफ कैंडल, लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो ऑफ पुअर प्लेयर। ये भी लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लाइन मैकबेथ बोलता है किसमें? द प्ले मैकबेथ में। वी हैव सीन बेटर डेज। ये लाइन फ्लेवियस बोलता है किसमें? इन द प्ले टीमन ऑफ एथेंस में, एक्ट 4 सीन 2 में। दे हैव मेड वर्म्स मीट ऑफ मी, आई हैव इटन सडनली साउंडली टू योर हाउसेस। ये लाइन कहाँ की है? लास्ट वर्ड्स ऑफ रोमियो एंड जूलियट की है। बोला जाता है मर्कुसियो के द्वारा। आई एम ज्यू, हैथ नॉट अ ज्यू आइज, हैथ नॉट अ ज्यू हैंड्स, ऑर्गन्स, डायमेंशंस, सेंस ऑफ सेंसेस, अफेक्शंस, पैशंस। ये लाइन कहाँ की है? साइला के द्वारा ये लाइन बोली जाती है द मर्चेंट ऑफ वेनिस में, एक्ट 3 सीन 1 में। लॉर्ड्स व्हाट फूल्स दिस मोर्टल्स बी। ये लाइन पक बोलता है किसमें? मिडसमर नाइट्स ड्रीम में, इन एक्ट 3 सीन 2 में। ऑफ विथ हिज हेड, ऑफ विथ हिज हेड। ये लाइन कौन बोलता है? रिचर्ड सेड। रिचर्ड ये लाइन बोलता है रिचर्ड 3 में, एक्ट 3 सीन 4 में। द एविल दैट men do lives after them, the good is oft entered with their bones। ये लाइन एंटनी बोलता है किसमें? जूलियस सीजर में, एक्ट 3 सीन 2 में। Reputation is an ideal and most false imposition of God without merit and lost without deserving। ये लाइन यागो बोलता है किसमें? ओथेलो में, एक्ट 2 सीन 3 में। All the words are stage and all the men and women merely players। ये लाइन कहाँ की है? एज यू लाइक इट की। ये लाइन एज यू लाइक इट की है। ये जो है एक्ट 2 सीन 7 में कहा गया है। कौन कहता है इस लाइन को? जैक्स बोलता है। नीदर अ बरोवर नॉर अ लेंडर बी, फॉर लोन ऑफ्ट लॉसेस बोथ इटसेल्फ एंड फ्रेंड। ये लाइन कौन कहता है? पोलोनियस कहता है। किस पे? हैमलेट में, एक्ट 1 सीन 3 में। लव लुक्स नॉट विद द आइज बट विद द माइंड एंड देयरफॉर इज विंग्ड क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड। ये लाइन कौन कहता है? हेलेना कहती है। किसमें?
मिडसमर नाइट्स ड्रीम में, एक्ट 1 सीन 1 में। गिव एवरी मैन द ईयर बट फ्यू द वॉइस, ये लाइन कौन कहता है? पोलोनियस कहता है हैमलेट में, एक्ट 1 सीन 3 में। ही हैज़ किल्ड मी मदर, रन अवे आई प्रे यू, ये लाइन कौन कहता है? लास्ट वर्ड ऑफ मैकबेथ, ये मैकबेथ का लास्ट वर्ड है, स्पोकन बाय मैकडफ। मैकडफ के बेटे का ये लास्ट लाइन है मैकबेथ प्ले में। शेक्सपियर इज सैवेज विद स्पार्क्स ऑफ जीनियस विच शाइन इन हॉरिबल नाइट, ये लाइन कौन कहता है? वोल्टेयर कोटेड इन द एकेडमी एंड लिटरेचर, ये जो लाइन है वोल्टेयर कहता है किसमें? एकेडमी एंड लिटरेचर में। ओ ब्लडी पीरियड, ये कौन कहता है? ये बोलता है लोडोविको। लोडोविको किस में है? ओथेलो में, ये लोडोविको का लास्ट वर्ड है। व्हाट नीड्स माई शेक्सपियर फॉर हिज ऑनर्ड बोन्स द लेबर्स ऑफ एन एज इन पाइल्ड स्टोन, ये कौन कहता है? मिल्टन कहते हैं। ओ आई एम स्लेन, ये लाइन किसकी है? ये लाइन है पोलोनियस का। पोलोनियस का लास्ट वर्ड है ये। पोलोनियस किस में आता है? हैमलेट में। डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट एयर ऑफ फेम व्हाट नीडेस्ट दो सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम, ये लाइन कौन कहता है? जॉन मिल्टन कहते हैं। इफ वी विश टू सी द इनसिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन लर्निंग वी मे स्टडी हिज कमेंटेटर्स, ये लाइन कौन कहता है? विलियम हैजलिट कहता है इन टेबल टॉक ऑन द इग्नोरेंस ऑफ लर्नेड। नाउ माई स्पिरिट इज गोइंग आई कैन नो मोर, ये किसकी लाइन है? एंटनी की लास्ट वर्ड है ये, एंटनी एंड क्लियोपैट्रा में। ओ इट डिफेंड मी फ्रेंड्स आई एम बट हर्ट, ये किसकी लाइन है? क्लॉडियस की लास्ट लाइन है ये, हैमलेट में जो बोला जाता है, हैमलेट में बोलता है क्लॉडियस। 5 हैव आई स्लेन टुडे इंस्टेड ऑफ हिम अ हॉर्स माई किंगडम फॉर अ हॉर्स, ये लास्ट वर्ड है, किसके द्वारा बोला जाता है? किंग रिचर्ड थर्ड के द्वारा बोला जाता है लास्ट वर्ड, किसमें? रिचर्ड थर्ड में। रिचर्ड थर्ड प्ले किसका है? शेक्सपियर का। ही का मतलब यहाँ शेक्सपियर इज नॉट सो मच एन इमिटेटर एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेचर, ये लाइन किसकी है? अलेक्जेंडर बोलता है, अलेक्जेंडर पोप, प्रीफेस टू द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर में। ऑल दैट्स स्पोक इज मार्ड, ये लाइन किसकी है? ये लाइन लास्ट लाइन है ग्रेसियानो की, ओथेलो में ये बोला जाता है ग्रेसियानो के द्वारा। A little nearer Spencer to make room for Shakespeare in your fourfold tome, ये लाइन किसकी है? ये लाइन विलियम बेस बोलता है ऑन शेक्सपियर में। हैज टू माई लव ओ टू ओपोथिकरी दाई ड्रग्स आर क्विक दस विथ ऑकिस आई डाई, लास्ट वर्ड स्पोकन इन रोमियो एंड जूलियट बाई रोमियो, रोमियो के द्वारा लास्ट वर्ड बोला गया है ये रोमियो एंड जूलियट में। आवर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड वर्बल हिज नेटिव वुड नोट्स वाइल्ड, ये लाइन कौन बोलता है? जॉन मिल्टन बोलता है अललेग्रो में। इफ वी विश टू नो द फोर्स ऑफ ह्यूमन जीनियस वी शुड रीड शेक्सपियर, ये कौन कहता है? विलियम हैजलिट। Thou in our wonder and astonishment hath built thyself a livelong monument, ये कौन कहता है? जॉन मिल्टन कहते हैं। Nothing went before Shakespeare which in any respect was fit to fix and stamp the character of national drama, ये कौन कहता है? वॉल्टर स्कॉट कहते हैं किसमें? एन एसे ऑन द ड्रामा, जो कि 1819 में आई है। डू यू दिस लुक ऑन हर, लुक हर लिप्स, लुक
देयर, लुक देयर, ये किसकी लाइन है? लास्ट वर्ड्स स्पोकन इन किंग लियर बाय लियर, ये लियर की, किंग लियर की लास्ट वर्ड है, प्ले किंग लियर की। द डॉक्ट्राइन ऑफ शेक्सपियर, वेयर इट इज़ नॉट वैगवेयर is darker in its implication of injustice, in its acceptance of accident। ये कौन कहता है? ऐसे सिम्बन कहते हैं, किसमें? द एज ऑफ शेक्सपियर में, जो कि 1908 में आई है। अदर्स अवॉइड अवर क्वेश्चन, द वर्ड फ्री, वी आस्क एंड आस्क, द स्माइलेस्ट एंड आर्ट स्टिल आउट, टॉपिंग नॉलेज, ये कौन कहता है? मैथ्यू आर्नोल्ड कहते हैं इन शेक्सपियर में। स्कॉन नॉट द सोनेट, क्रिटिक यू हैव फ्रॉन्ड, माइंडलेस ऑफ इट्स जस्ट ऑनर्स, ये कौन कहता है? विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं, किसमें? स्कॉन नॉट द सोनेट में। मेलीफ्लुअस शेक्सपियर, हुज enchanting quill commandeth mirth और पैसन was but will, ये कौन कहता है? थॉमस हेवुड कहते हैं। हेरार्की ऑफ द ब्लेस्ड एंजल्स है ये। सो कम माई साउल टू ब्लिस एज आई स्पीक ट्रू, सो स्पीकिंग एज आई थिंक आई डाई, ये लास्ट वर्ड स्पोकन इन ओथेलो बाय एमिलिया, जो एमिलिया है ओथेलो में, ये उसकी लास्ट वर्ड है। बिफोर माई बॉडी आई थ्रो माई warlike shield, lay on Macduff, and damned be him that first cries, hold enough, ये है लास्ट वर्ड्स स्पोकन इन मैकबेथ बाय मैकबेथ, ये मैकबेथ की लास्ट वर्ड है। शेक्सपियर यूजेस लैंग्वेज टू डार्कन, ही सस्पेंड्स द ट्रेडिशनल कंपास पॉइंट्स ऑफ rhetoric, Shakespeare's words have aura. This he got from Spenser, not Marlowe, ये कौन कहता है? कॉमिले पगालिया इन सेक्सुअल पर्सोना में। आर्ट एंड डिकाडेंस फ्रॉम नेफर्टिटी टू एमिली डिकिंसन, एक्सचेंज फॉरगिवनेस विद मी, नोबल हैमलेट, माइन एंड माई फादर्स डेथ कम नॉट अपॉन दी, लास्ट वर्ड स्पोकन इन हैमलेट, ये जो है लास्ट वर्ड है इस हैमलेट में, किसके द्वारा? लैटिस टू क्लॉडियस, क्लॉडियस लैटिस क्लॉडियस से कहता है, ये लैटिस का लास्ट वर्ड है। इट्टू ब्रूटू देन फॉल सीजर, ये लास्ट वर्ड स्पोकन इन जूलियस सीजर बाय जूलियस सीजर, ये जूलियस सीजर का लास्ट वर्ड है। Over the past 2 centuries, there has hardly been an author, certainly in the English speaking world, who has commanded greater reverence than Shakespeare, ये कौन कहता है? पॉल फ्रांसिसन कहते हैं। Art that his hallowed relics should be hid अंडर स्टायरे अपॉइंटिंग पिरामिड, जॉन मिल्टन की लाइन है ये जॉन मिल्टन कहते हैं। डिमांड मी नथिंग वट यू नो फ्रॉम दिस टाइम फोर्थ आई नेवर विल स्पीक वर्ड, लास्ट वर्ड स्पोकन बाय यागो इन ओथेलो। नो द ड्रिंक ओ माई डियर हैमलेट, the drink, I am poisoned, last word spoken by Gertrude in Hamlet। Caesar, thou art revenge, even with the sword that killed thee, last word spoken by Cassius in Julius Caesar। With this key, Shakespeare unlocked his heart, वर्ड्सवर्थ इन स्कॉन नॉट द सोनेट, ये वर्ड्सवर्थ कहते हैं शेक्सपियर के लिए स्कॉन नॉट द सोनेट में। और की का मतलब यहाँ है सोनेट से, की का मतलब सोनेट है शेक्सपियरियन सोनेट से।
Midsummer's Night's Dream is the most inspiring, ridiculous play that ever I saw in my life. ये कौन कहता है? सैमुअल पेपिस, डायरी फॉर 29 सितंबर 1662। ओ हैप्पी डैगर, दिस इज माई सीद, देयर रस्ट एंड लेट मी डाई। लास्ट वर्ड स्पोकन बाय जूलियट। दिस वॉज शेक्सपियर्स फॉर्म, हु वॉक्ड इन एवरी पाथ ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये मार्क आकेनसाइड in inscription 4 as divinest Shakespeare's might fills heaven and the world with light। ये कौन कहता है? पर्सी बेसी शेली इन लाइन्स रिटन अमंग द यूजेनियन हिल्स 1818। ओ एंटनी, nay, I will take thee too. What should I say? Last words spoken by Cleopatra as she applies the second asp to her arm in Antony and Cleopatra। ये किसकी लाइन है? लास्ट वर्ड है किसका? क्लियोपैट्रा का। जब वो दूसरी बार अपने आर्म में आस्प मतलब कि सांप से कटवाती है, तब ये लाइन बोलती है वो। ओ हु हैथ डन दिस डीड, ये किसकी लाइन है? लास्ट वर्ड स्पोकन बाय एमिलिया इन ओथेलो। ये एमिलिया की लास्ट वर्ड है, ओथेलो में बोलती है ये। द स्ट्रीम ऑफ टाइम विच इज कंटिन्यूअली वॉशिंग द डिसोल्यूबल फैब्रिक्स ऑफ अदर पोएट्स पोजेस विदाउट इंजरी by the adamant of Shakespeare। Samuel Johnson in preface to works of Shakespeare। Shakespearean language is bizarre, super tongue, alien and plastic, twisting, turning and forever escaping। It is untranslatable। ये कौन बोलता है? कॉमली, पगलिया इन सेक्सुअल persona। Nobody, I myself farewell, commend me to my kind lord, oh farewell। लास्ट वर्ड्स स्पोकन बाय डेस्डिमोना इन ओथेलो। ये ओथेलो में डेस्डिमोना का लास्ट लाइन है। शेक्सपियर लिव्स इफ वी कीप परफॉर्मिंग हिज प्लेस, he dies when we stop performing them। A temple garden, the last words spoken by the character of William Shakespeare। To Edmund Earl of Gloucester seek him out upon the British party, O untimely death। ये क्या है? लास्ट वर्ड्स स्पोकन बाय ओसवाल्ड इन किंग लियर। ये ओसवाल्ड का लास्ट वर्ड है किंग लियर में। सीजर नाउ बी स्टिल, आई किल्ड नॉट दी विथ हाफ सो गुड अ विल। लास्ट वर्ड स्पोकन बाय ब्रूटस इन जूलियस सीजर। ओ ट्रिकरी, फ्लाई गुड फ्लेंस, फ्लाई फ्लाई फ्लाई, दाउ मोस्ट रिवेंज ओ स्लेव। लास्ट वर्ड स्पोकन बाय बैंको इन मैकबेथ। ये जो लाइन है बैंको के द्वारा लास्ट वर्ड है, मैकबेथ में बोलता है ये। सो टेल हिम विद द अकरेंसेस मोर एंड लेस विच हैव सॉलिसिटेड द रेस्ट इज साइलेंस। लास्ट वर्ड स्पोकन बाय हैमलेट इन हैमलेट। ये जो है लास्ट वर्ड है हैमलेट के द्वारा बोला गया है हैमलेट प्ले में। I kissed thee ere I killed thee, no way but this killing myself to die upon a kiss। Last word spoken by Othello in Othello। Othello falls on the bed and dies। ये जो है लास्ट वर्ड है ओथेलो का।
इसके बाद ओथेलो फॉल्स ऑन द बेड, बेड पे गिर जाता है और मर जाता है। आई टुक बाय द थ्रोट द circumcised dog and smote him thus. Last words spoken by Othello. Othello stabs himself. Shakespeare's character. What form does Celia assume in As You Like It? As You Like It में Celia कौन सा फॉर्म अज्यूम करती है? एलिना. Celia forms As You Like It, who calls herself Elena while in her self-imposed exile in the forest of Arden. Marcus Andronicus is the brother of Titus Andronicus. जो मार्कस एंड्रोनिकस है वो टाइटस एंड्रोनिकस का ब्रदर होता है। एंजेलिका. एंजेलिका इज जूलियट कैपुलेट्स नर्स इन रोमियो एंड जूलियट। रोमियो एंड जूलियट में जो एंजेलिका होती है वो जूलियट की कैपुलेट्स नर्स होती है। एग्रिपा, अ फॉलोअर ऑफ सीजर इन एंटनी एंड क्लेयोपेट्रा, proposes that the widowed Antony should marry Octavia. Several characters act as ambassadors, including Montjoy in Henry V, Cornelius in Hamlet, Lucius in Cymbeline and Voltimand in Hamlet. सेवरल कैरेक्टर जो होते हैं एम्बेसडर, एक्ट एज एम्बेसडर, वो एम्बेसडर के जैसे कार्य करते हैं, जैसे कि मोंटजॉय इन हेनरी V में, कॉर्नेलियस हैमलेट में, अलिसियस सिम्बेलिन में, वोल्टेमंड हैमलेट में। एन पेज इज द डॉटर ऑफ मास्टर एंड मिस्ट्रेस पेज इन द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। एन पेज जो है डॉटर है किसकी? मास्टर एंड मिस्ट्रेस पेज की, इन मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में। अलोंसो इज द किंग ऑफ नेपल्स। अलोंसो जो है किंग का नेपल्स है। एंड एनमी टू प्रोस्पेरो, प्रोस्पेरो का एनमी है। इन द टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट में ही मॉन्स फॉर हिज सन, वो अपने सन के लिए मॉन्स करता है, मतलब विलाप करता है फर्डिनेंड के लिए। हुम ही बिलीव्स इज अडोन्ड, जिसको वो मानता है कि वो डूब के मर गया। एंग्लो, एंग्लो इज गोल्डस्मिथ हु हैज़ बीन commissioned to make a chain by Antipholus of Ephesus in the Comedy of Errors. एंजेलो एक गोल्डस्मिथ है किसमें? द कॉमेडी ऑफ एरर्स में। एंगस इज अ थेन इन मैकबेथ, जो एंगस है वो एक थेन है मैकबेथ में। एंटोनियो इज द ब्रदर ऑफ लियोनार्डो इन मच अडो अबाउट नथिंग, जो एंटोनियो है वो ब्रदर है लियोनार्डो का मच अडो अबाउट नथिंग में। द ड्यूक ऑफ एलेनकॉन इज वन ऑफ द फ्रेंच लीडर्स इन हेनरी VI पार्ट 1। अलेक्जेंडर कोर्ट फिक्ट, अलेक्जेंडर कोर्ट फिक्ट इज अ सोल्जर इन द इंग्लिश आर्मी इन हेनरी V। अलेक्जेंडर कोर्ट एक सोल्जर है इंग्लिश आर्मी में हेनरी V में। एंटियोकस इज किंग ऑफ एंटियोक इन पेरिक्लेस, एंटियोकस जो है एक किंग है एंटियोक का पेरिक्लेस में। प्रिंस ऑफ टायर, ही इंगेजेस इन एन इंसेस्चुअस रिलेशनशिप विद हिज डॉटर, और वो जो है इंसेस्चुअस रिलेशनशिप में रहता है अपने डॉटर से। आरो इज एन एविल मूरिस कैरेक्टर इन टाइटस एंड्रोनिकस। ही incites the most of the other evil characters to do violence against the house of Andronicus. Antipholus of Ephesus, Antipholus of Ephesus, a twin of Antipholus of Syracuse, twin है Antipholus of Syracuse के, with whom he is often confused, is a central character in the Comedy of Errors. एंटोनियो इज सी कैप्टन, एंटोनियो एक सी कैप्टन होता है
हु रिस्क्यूज एंड लव्स सेबेस्टियन इन ट्वेल्थ नाइट, जो कि ट्वेल्थ नाइट में सेबेस्टियन की जान बचाता है। Menenius appears in Coriolanus, is a friend and supporter of Coriolanus in his political struggles. Pericles has subtitle named Prince of Tyre, जो पेरिक्लिस का सबटाइटल है वो प्रिंस ऑफ टायर है। एंजेलो इज कैरेक्टर इन मीजर फॉर मीजर, ही deputizes for the Duke during the latter's absence from Vienna, but proves corrupt, seeking the sexual favors of Isabella. Emilius is Roman nobleman. Emilius कौन है? रोमन नोबलमैन है। हु एक्ट्स एज एम्बेसडर, जो एम्बेसडर के जैसे कार्य करते हैं बिटवीन सैटर्निनस एंड लुसियस इन टाइटस एंड्रोनिकस। मार्कस एमिलियस लेपिडस इज वन ऑफ द ट्रिमवियर्स, द थ्री रूलर्स ऑफ रोम आफ्टर सीजर्स डेथ इन जूलियस सीजर एंड एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। एंटियोकस इज किंग ऑफ एंटियोक, एंटियोकस जो है एंटियोक का किंग है। इन पेरिक्लिस में प्रिंस ऑफ टायर, ही इंगेजेस इन एन इंसेस्चुअस रिलेशनशिप विद हिज डॉटर। एंटियोकस ऑर्डर्स द डेथ ऑफ पेरिक्लिस इन द प्ले पेरिक्लिस, एंटियोकस जो है ऑर्डर करता है किसके डेथ का? पेरिक्लिस के डेथ का, पेरिक्लिस में। हु हैज डिस्कवर्ड हिज सीक्रेट। अब्राहम स्लेंडर is a foolish suitor to Anne and kinsman of Shiloh in Mary Wife of Windsor, में। Antenor is a Trojan leader in Troilus and Cressida, एंटेनोर एक ट्रोजन लीडर है ट्रोलस एंड क्रेसिडा में। डॉन एंटियानो डी आर्माडो इज एन एरोगेंट स्पेनिश ब्रैगार्ड इन लव्स लेबर्स लॉस्ट। डॉन एंटियानो जो है डी आर्माडो एरोगेंट स्पेनिश ब्रैगार्ड है लव्स लेबर लॉस्ट में। एंटीगोनस इज courtier of Leontes in the Winter's Tale, who takes the infant Perdita to Bohemia. He famously exits persuaded by a bear which aids him. Some ambassadors from England bring news that Rosencrantz and Guildenstern are dead in Hamlet. कुछ एम्बेसडर जो है इंग्लैंड से क्या लाते हैं, न्यूज़ देते हैं कि रोजेनक्रैंज एंड गिल्डेस्टर्न आर डेड। अबोर्सम इज एन एग्जीक्यूशनर इन मेजर फॉर मेजर। अबोर्शनर एक एग्जीक्यूशनर है मेजर फॉर मेजर में। एड्रियाना इज द फ्रिक्वेंटली एंग्री वाइफ ऑफ एंटीफोलस ऑफ इफेसस। जो एड्रियाना है वो वाइफ है एंटीफोलस ऑफ एफेसस का इन द कॉमेडी ऑफ एरर्स में। एड्रियन इज द लॉर्ड अ फॉलोवर ऑफ अलोंसो इन द टेम्पेस्ट। अलेक्जेंडर एडन हिस्ट किल्स जैक कैड इन हेनरी सिक्स पार्ट 2। द प्ले मेजर फॉर मेजर 1604 में जो लिखा जाता है सेट इन वियना। ये वियना में सेटिंग है इसकी। एडम इज a kindly old servant rumored to have been played by Shakespeare himself appears in As You Like It। एडम जो है As You Like It में आता है, ओल्ड सर्वेंट होता है ये। सर एंड्रयू ऑक्चीक इज फूलिश नाइट एंड अ suitor टू ओलिविया इन ट्वेल्थ नाइट। सर एंड्रयू ऑक्चीक जो है एक फुलिश नाइट होता है और स्वीटर होता है ओलिविया का ट्वेल्थ नाइट में।
Anne Page loves Fenton. Anne Page loves Fenton, but her father wishes her to marry Slender, and her mother wishes her to marry Cassis in the Merry Wives of Windsor में. Some ambassadors from France present Henry with a gift of tennis balls from the Dauphin in Henry V. Angelo deputizes for the Duke during Leiter's absence from Vienna, but proves corrupt, seeking the sexual favors of Isabella in Measure for Measure. Amiens is follower of Duke Senior in As You Like It. जो एमियंस होता है वो ड्यूक सीनियर का फॉलोवर होता है एज यू लाइक इट प्ले में शेक्सपियर के. अब्राहम अ मोंटेग सर्वेंट हु फाइट्स सैमसन एंड ग्रेगरी इन द फर्स्ट सीन ऑफ रोमियो एंड जूलियट, समटाइम्स स्पेल्ड अब्राम. कभी कभी इसको अब्राम लिखा जाता है, BRAM. एगमेम्नन is the general leader of the Greek forces in Troilus and Cressida. जो एगमेम्नन है एक जनरल लीडर है ट्रोलस एंड क्रेसिडा में. द ड्यूक ऑफ अल्बनी इज गोनरिल्स हस्बैंड इन किंग लियर. ड्यूक ऑफ अल्बनी जो है गोनरिल का हस्बैंड है किंग लियर में. गोनरिल कौन है? किंग लियर की बेटी है. अलेक्सास इज फॉलोअर ऑफ क्लियोपैट्रा इन एंट्री एंड क्लियोपैट्रा. एलेक्सास जो होता है वो क्लियोपैट्रा का फॉलोअर होता है. अलार्बस इज द एल्डेस्ट सन ऑफ टमोरा. जो अलार्बस है एल्डेस्ट सन है टमोरा का. सैक्रिफाइड बाई टाइटस सन्स इन टाइटस एंड्रोनिकस. एंटोनियो इज द ब्रदर ऑफ प्रोस्पेरो इन द टेम्पेस्ट. जो एंटोनियो है प्रोस्पेरो का ब्रदर होता है. ही कंस्पायर्स विद सेबेस्टियन टू मर्डर अलोंजो एंड गोंजालो. द आर्कबिशप ऑफ योर्क इज वन ऑफ द रिबेल लीडर्स इन हेनरी IV पार्ट 1 एंड हेनरी IV पार्ट 2. जो आर्कबिशप ऑफ यॉर्क होता है एक रिबेल लीडर होता है हेनरी IV पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में. एरियल इज स्पिरिट कंट्रोल्ड बट eventually freed by Prospero appears in the Tempest. एरियल एक स्पिरिट होती है जो कंट्रोल्ड की जाती है किसके द्वारा? प्रोस्पेरो के द्वारा. किस में आती है? टेम्पेस्ट में आती है. सर जॉन ब्लंट इज अ सपोर्टर ऑफ द किंग इन हेनरी IV पार्ट 2. थॉमस क्रैमनर आर्कबिशप ऑफ कंटरबरी इज मेजर कैरेक्टर इन द लास्ट एक्ट ऑफ हेनरी VIII. थॉमस क्रैमनर होते हैं आर्कबिशप होते हैं कंटरबरी के, एक मेजर कैरेक्टर हैं हेनरी VIII के. हॉल्ड बिफोर द प्रीवी काउंसिल बाय हिज एनिमीज एंड थ्रेटेंड विद imprisonment but protected by the king. Sir Toby Belch is drunken knight. Sir Toby Belch एक ड्रंकन नाइट होता है एंड किंसमैन टू ओलिविया और ओलिविया किंसमैन होता है इन 12th नाइट. बैप्टिस्टा मिनोला इज फादर ऑफ कैथरीन एंड बियांका इन द टेमिंग ऑफ द स्ट्यू. 3 persons appear to Macbeth with prophecies in Macbeth. 3 persons appear होती है मैकबेथ में prophecies के साथ. Biondello is servant to Lucencio in the taming of the shrew. Biondello एक सर्वेंट होता है लुसेंसियो का टेमिंग ऑफ द श्यू में. द बिशप ऑफ Winchester later the cardinal is the chief enemy of
Humphrey, Duke of Gloucester in Henry VI Part 1 and Henry VI Part 2. Bassett is a follower of the Duke of Somerset in Henry VI Part 1. Bassett एक फॉलोवर है ड्यूक ऑफ समरसेट का हेनरी सिक्स पार्ट 1 में. बेलारियस आल्सो नोन एज मॉर्गन, बेलारियस मॉर्गन के नाम से भी जाना जाता है. स्टील्स द 2 इन्फेंट्स प्रिंसेस इन सिम्बेलिन एंड रेजेस देम एज हिज ओन. स्टील कर लेता है मतलब चुरा लेता है 2 इन्फेंट्स प्रिंसेस, 2 इन्फेंट प्रिंसेस को सिम्बेलिन में, एंड रेजेस देम एज हिज ओन, और कहता है कि ये मेरे हैं. बेटरम इज द काउंट ऑफ रोजिलन इन ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल. बेटरम एक काउंट है रोजिलन का इन ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल में. He is married against his will to Helena. Banquo is captain in Macbeth who with Macbeth meets 3 witches. Banquo एक कैप्टन होता है मैकबेथ में जो कि 3 विचेस से मिलता है बैंको के साथ, मैकबेथ के साथ, एंड हियर्स देयर प्रोफेसीज, और उनकी प्रोफेसीज को सुनता है. He is murdered on Macbeth's orders. वो मार दिया जाता है मैकबेथ के ऑर्डर से. But his ghost host Macbeth at feast. लेकिन बैंको का घोस्ट जो है होस्ट करता है मैकबेथ में को एट फीस्ट, बैंकेट में, दावत में जब बुलाता है वो. बाल्थाजर इज सिंगर अटेंडिंग ऑन डॉन पेड्रो इन अ मच अडो अबाउट नथिंग. बाल्थाजर एक सिंगर होता है अटेंडिंग ऑन डॉन पेड्रो, जो कि डॉन पेड्रो को अटेंड करता है. बाल्थाजर इज रोमियोज सर्वेंट. बाल्थाजर एक रोमियो का सर्वेंट होता है इन रोमियो एंड जूलियट में. बियांका इज द यंगर सिस्टर ऑफ कैथरीन इन द टेमिंग ऑफ द शू. बियांका जो है यंगर सिस्टर है कैथरीन की टेमिंग ऑफ द शू में. द बास्टर्ड ऑफ ऑर्लियंस इज वन ऑफ द फ्रेंच लीडर इन हेनरी सिक्स पार्ट 1. बैसनस इज द यंगर ब्रदर ऑफ सैटर्निनस. बैसनस जो है यंगर ब्रदर है सैटर्निनस का, एंड बेट्रोथ्ड टू लवीनिया इन टाटस एंटोनिकस. काइरो एंड डोमेट्रियस murder him, laying the blame on Martius and Quintus. मार्टियस एंड क्विंटस पे ब्लेम को मर देते हैं ये लोग. बॉलिंग ब्रोक विद साउथवेल, जॉर्डन एंड ह्यूम आर द सुपरनेचुरल कॉन्स्पिरेटर्स विद एलेन और डचेस ऑफ ग्लॉस्टर इन हेनरी सिक्स पार्ट 2. Bardolph is follower of Sir John Falstaff in Henry सिक्स्थ पार्ट 1 एंड Henry 4 पार्ट 2. ये जो है बारडोल्फ जो होता है फॉलोवर होता है सर जॉन फॉल्स्टाफ का Henry 4 पार्ट 1 और Henry 4 पार्ट 2 में. The Bishop of Lincolnhurst speaks in favor of Henry's divorce in the trial scene of Henry VIII. Balthazar is merchant in the Comedy of Errors. बाल्थाजर कैरेक्टर जो है कॉमेडी ऑफ एरर्स में भी होता है जो कि मर्चेंट होता है. एंटोनियो इज प्रोटियस फादर. एंटोनियो जो है प्रोटियस का फादर होता है इन द 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना में. एंटोनियो कौन होता है? प्रोटियस का फादर होता है. आर्टेमिडोरस prepares a scroll warning Julius Caesar of danger and tries to present it to Caesar in the form of a petition. Caesar refuses to accept it.
और सीजर जो है इसको रिफ्यूज कर देता है एक्सेप्ट करने से। बेनवोलियो इज़ अ फ्रेंड एंड किंसमैन ऑफ रोमियो इन रोमियो एंड जूलियट। जो बेनवोलियो होता है वो फ्रेंड होता है किसका? किंसमैन ऑफ रोमियो एंड जूलियट का। रोमियो का जो बेनवोलियो होता है फ्रेंड होता है एंड किंसमैन होता है, किंसमैन ऑफ रोमियो, और रोमियो का किंसमैन होता है। द आर्कबिशप ऑफ कैंटरबरी इज एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इन द फर्स्ट act of Henry V. He expounds Henry's claim to the French throne. Berkeley and Tressel जो कि फिक्ट है, are the two gentlemen accompanying Lady Anne and Henry VI's coffin in Richard III. Antony, often just Antony, and sometimes Marcus Antonius, turns the mob against Caesar's killers and becomes triumvirate in Julius Caesar. The Prince of Aragon is an unsuccessful suitor to पोर्सिया। जो प्रिंस ऑफ एरागोन होता है वो अनसक्सेसफुल सुइटर होता है पोर्सिया का इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस में। जॉन बेट्स इज सोल्जर इन द इंग्लिश आर्मी अपीयर्स इन हेनरी V। जॉन बेट्स जो होता है एक सोल्जर होता है किसमें? इंग्लिश आर्मी में, अब जो कि अपीयर होता है हेनरी V में। द ड्यूक ऑफ बेरी इज फ्रेंच लीडर इन हेनरी V। ड्यूक ऑफ बेरी जो होता है फ्रेंच लीडर होता है हेनरी V में। आर्किडोमस इज अ बोहेमियन लॉर्ड इन द विंटर्स टेल। आर्किडोमस जो बोहेमियन टेल लॉर्ड होता है विंटर्स टेल में। बोराचियो इज अ विलेन, अ सर्वेंट ऑफ डॉन जॉन इन मच अडो अबाउट नथिंग में। ऑटोलिकस इज रोग, सिंगर एंड स्नैपर up of unconsidered trifles in the winter storm. The Bishop of Ely conspires with the Archbishop of Canterbury in the opening scene of Henry V. Beatrice is a central character in Much Ado About Nothing. जो बीट्राइस होता है सेंट्रल कैरेक्टर होता है मच अबाउट नथिंग में। सी फॉल्स इन लव विथ बेनेडिक्ट, वो जो है बेनेडिक्ट के प्यार में पड़ जाती है। बारडोल्फ इज हैंग्ड फॉर स्टीलिंग अ पैक्स इन हेनरी V में बारडोल्फ एक कैरेक्टर है जो कि हैंग कर दिया गया था स्टीलिंग फॉर अ पैक्स। Apothecary is a small but vital role in Romeo and Juliet. He sells Romeo the poison which ends his life. अपोथिकरी जो था स्मॉल था लेकिन विटाल कैरेक्टर था, विटाल रोल था उसका रोमियो एंड जूलियट में। वह बेचता है, क्या बेचता है? पॉइजन। किसको? रोमियो को। विच एंड्स हिज लाइफ, जो उसकी लाइफ का अंत कर देता है। पोर्सिया इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस हु टेक्स द नेम बाल्थाजर इन हर डिस्गाइज एज लॉयर फ्रॉम रोम। बाल्थाजर इज सर्वेंट ऑफ पोर्सिया इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस। जो बाल्थाजर कैरेक्टर होता है मर्चेंट ऑफ वेनिस में वो सर्वेंट होता है पोर्सिया का। A bod and pander run the brothel into which Morina is sold in Pericles, Prince of Tyre. Antony turns the mob against Caesar's killers and becomes a triumvirate in Julius Caesar. जो एंटनी होता है वो मॉब को टर्न्स कर देता है, मतलब मोड़ देता है भीड़ को
किसके अंगेंस्ट में? सीजर के किलर के अंगेंस्ट में। अ ट्रिमवियर इन जूलियस सीजर। बियांका इज माइकल कैसियोस मिस्ट्रेस। जो बियांका होती है माइकल कैसियोस की मिस्ट्रेस होती है, किसमें? ओथेलो में। फिलिप द बास्टर्ड फॉल्कन ब्रिज इज सेंट्रल कैरेक्टर इन किंग जॉन द ब्रेवेस्ट and most articulate of John's supporters. Sir Walter Blunt is a soldier and messenger to the king in Henry IV, Part 1. He is killed by Douglas while wearing the king's armor. Baron is witty lord of Navarre in Love's Labour's Lost. He breaks his oath by falling in love with Rosaline. The boatswain is the character in the first and last act of The Tempest. The Bishop of Ely conspires with the Archbishop of Canterbury in the opening scene of Henry V. Audrey is a country girl who marries Touchstone in As You Like It. जो ऑड्री होती है कंट्री गर्ल होती है जो टचस्टोन से शादी करती है। बर्नार्डो कह सकते हैं या बर्नार्डो, स्पेलिंग अलग है थोड़ा। एंड मर्सिलस आर सोल्जर्स हु इनवाइट्स होरेसियो टू सी द गोस्ट ऑफ ओल्ड हैमलेट इन हैमलेट। ये दोनों होरासियो को इनवाइट करते हैं किसके लिए? हैमलेट की गोस्ट को देखने के लिए हैमलेट प्ले में। मार्कस एमिलियस लेपिडस इज वन ऑफ द ट्रिमवियर्स, द 3 रूलर्स ऑफ रोम आफ्टर सीजर्स डेथ इन जूलियस सीजर एंड एंटोनियन क्लेयोपेट्रा।